दाना डाला जा रहा था, इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि बुला ले भाई जिसने मुझे बुलाना है। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, मुझे नीयत नहीं लगती, नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। नाज़रीन, इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार करके गायब करने की बड़ी साजिश इमरान रियाज खान ने खुद ही जो है वो बेनकाब कर दी है। इमरान रियाज खान के एक और वीडियो ने बड़ा तहलका मचा दिया है। इमरान रियाज ने सोशल मीडिया के नुमाइंदों को, सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यू दिया है और उसमें बाकायदा बेनकाब कर दिया है सारा का सारा प्लान, और ख़ास तौर पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से उनको वाज़ेह पैगाम दिया है। और उसके साथ साथ ये भी बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वो ख़ुद बग़ैर सिक्योरिटी के चले जाते तो उनको वहाँ पर क्या क्या मामलात का सामना करना पड़ सकता था। इमरान रियाज खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे दाना डाला जा रहा था और मैं इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाला। आइए उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। 3 जुमलों में, आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो। सर आपको इतने महीने गैरकानूनी तौर पे रखा गया अंदर और 4 महीने से ज्यादा ही थे, तो आपने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने केस भी वापस ले लिया, आप ज्यादा बोले भी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। सर वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्ला जान को जानता हूं जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्ला के साथ ज्यादती हुई थी, अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से नहीं? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं? उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद आप? हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी। इमरान भाई, आप वापस आने के बाद बलोचों के पास पहुंच गए और आपने वहां पर सिंबॉलिकली उन लोगों से माफी भी मांगी, उसके बाद आपको कोई पैगाम आया हो? देखिए, मैंने गलत काम नहीं किया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने बलोचों से ये माफी पहली दफा नहीं मांगी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तब भी मांगी थी। मुझे जो वहां दोस्त मिले थे, मैंने उनसे कई दफा कहा कि यार जो मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है मुझे उस पर शर्मिंदगी है। इस मर्तबा एक सियासी जमात ने जानबूझ के ये स्टेटमेंट मेरा निकाला और मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं हर चीज में क्योंकि अड़ जाता हूं, कुछ जिद्दी आदमी हूं शायद, तो ये अड़ जाएगा, ये कहेगा जी मैंने जो कहा था ठीक कहा था। सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि मैं भाई जो मुझे ठीक लगता है उसी पे अड़ जाता हूं। मुझे लगा मैं गलत था, मैंने जाके उनसे माफी मांग ली और मैं उनका बड़ापन है वो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वो मुझे धक्के भी मार सकते थे कि चल निकल इधर से, तूने एक गलत बात की हुई है हमारे बारे में। उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो मैं तो हर जगह पे जहां पे भी कोई मुझे आज के बाद मौका मिलेगा, मैं कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको इकट्ठे होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान की बात सुनी जानी चाहिए। हमें अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व करना चाहिए इससे पहले कि दुनिया हमारा तमाशा बनाए। आप भी क्यों वॉलंटियर क्यों नहीं करते कि चूंकि पूरा पस मंज़र है मिसिंग पर्सनस का, आप भी मिसिंग रहे, तो आप पिटिशन करें किसी भी अदालत में कि मैं हाजिर हूँ और मेरे वाले वाक़े को ही टेस्ट केस के तौर पर ले लें और मिसिंग पर्सनस के मामले को जो है वो सीरियस लें। कोई तो अदालत इनिशिएटिव ले। देखें, मुझे नीयत नहीं लगती, नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। आप पिटिशन कर दें। मुझे बुलाया जा सकता था। यूं पिटिशन मौजूद है ना, नीयत मौजूद नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं 3 जुमलों में। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो हिम वेरी वेल। मुझे पता है दाना डाला जा रहा था, इतने आराम से थोड़ी काबू आऊंगा। इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि बुला ले भाई जिसने मुझे बुलाना है, मैं हाजिर हूं। मैं कभी, देखो मैंने तो यह भी ऑफर किया था कि मेरे दरवाजे पे एक पुलिस वाला आएगा, मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाऊंगा। कभी मैंने आज तक रेजिस्ट नहीं किया रियासत के आगे, कभी रेजिस्ट नहीं किया।
वो आए, उन्होंने कहा जी हथियार दे दें, सारे हथियार दे। वो आए, उन्होंने कहा, "ठीक है, ये लें जी।" वो आए, उन्होंने कहा जी आप गाड़ी से निकलें, आपको लेकर जाना है। मैं निकला, मैंने कहा चलें। जहां पे जब जो कहा मैंने वो मान लिया, बुलाए जाऊंगा। अच्छा सर, जो एक रिकॉर्ड है काजी फाइज ईसा साहब का, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट था, बुत बना हुआ था। वो असदूर के घर चले गए थे, आपको तो खैर वो मेरे दरवाजे खुले हैं, देखे मुझे भी 4.5 माह हो गए। अगर सारे शहरी उनके लिए उन्होंने फरमाया बराबर हैं, भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं देखता हूं कब आए। वो तो बलोच धरने में नहीं जा रहे, जहाँ से वो खुद पैदाइश है उनकी बलूचिस्तान से, वो गोजरा पहुंच गए थे। ये दुरंगियाँ, ये चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी अदालत में एक बड़ा केस, टेस्ट केस, अरशद शरीफ की शहादत। देखिए, मैं कादी साहब के बारे में मैं एक चीज अर्ज करूं, वो मोहतरम है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ी कुर्सी है, जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मौका भी दिया है। रूल ऑफ लॉ के लिए जो वो रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क में कोई भी नहीं कर सकता है। कादी साहब, उनके पास मौका है। अब उनके ऊपर ना मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि वो दिलचस्पी रखते हैं खास किस्म के केसेस को ज्यादा सुनने में और खास किस्म के केसेस को कम सुनने में। उनकी दिलचस्पी नजर आती है, और जब इतना क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाए, फिर अनफॉर्चुनेटली लोग खाली एक शख्सियत की बात नहीं कर रहे होते, फिर वो इंस्टीट्यूशन भी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उसके साथ टैग हो जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट इधर ही रहेगी, यहां बेशुमार जज आए, जज चले गए, सुप्रीम कोर्ट वहीं पे है। उन जजेस के फैसलों और कंडक्ट ने इस सुप्रीम कोर्ट पे या तो या धब्बे लगाए। तो हर आने वाला अपने जाने के बाद उस इमारत को कितना साफ और शफाफ छोड़ के जाता है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जो वहां टाइम गुजारे। इंप्रेशन अच्छा नहीं बन रहा अनफॉर्चुनेटली। सर, काजी साहब ने कहा है कि ये जो पुराने रिवाज हैं ये ख़त्म होने चाहिए और नाम के साथ सरदार या नवाब या वडेरा ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो पुराना निज़ाम चलता आ रहा है अंग्रेज़ों का, अदालतों में माई लॉर्ड, मेरे आका कहा जाता है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। और फायज़ ईसा उनका नाम है, काजी साथ लगता है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नामों के साथ से टाइटल खत्म करने से कुछ नहीं होगा, सरदारी खत्म करो। सरदार तो नाम का हिस्सा है। वडेरा सिस्टम खत्म करो, इस्तेहसाल खत्म करो। नाम बदलने से क्या होगा? आप अलेक्जेंडर का नाम, अगर उसका नाम अलेक्जेंडर का हमीद होता या अब्दुल शकूर होता, तो काम तो वो वही करके गया था। जो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, काम बदलने पड़ेंगे हमें। सर जी, तो आपने सुन लिया, इमरान रियाज खान साहब ने एक तो अपने हवाले से बता दिया कि मुझे दाना डाला जा रहा था और मैं इतनी आसानी से काबू नहीं आने वाला। मुझे मालूम है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाकर क्या होता। काजी फायज़ ईसा कहते कि आप FIR कराओ, ऐसे ही उठकर कोई भी आ जाएगा और हम उसको सुन लेंगे। इमरान रियाज खान ने यह भी वाज़ेह किया कि वो बलोचों से पहली बार माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि इमरान रियाज इससे पहले भी बलूचिस्तान में सैलाब के वक्त जब वो गए थे तो उस वक्त भी बलूचिस्तान में बलोचों से माफ़ी मांग चुके हैं। उनकी जानिब से ये बात की गई है कि मैं एक चीज़ पर गलत था, जिस पर मैं गलत था मैंने उस पर माफ़ी मांग ली और मैं ऐसा ही करता हूँ। इसके साथ साथ इमरान रियाज ने कहा कि मैंने कभी भी रियासत के सामने रेजिस्टेंस नहीं की। जब भी मुझे कहा गया कि आपको लेकर जाना है, मैंने फौरी उनको जो है वो अपने आप को उनके हवाले कर दिया। जब उन्होंने कहा कि आप इक्विपमेंट हमें दे दें, आप ये दे दें, आप वो कर लें, आप हमारे साथ आएँ, आप गाड़ी से निकल आएँ, आप एयरपोर्ट से हमारे साथ जाएं, इमरान रियाज ने कहा कि मैंने कभी रियासत के सामने रेजिस्टेंस शो नहीं की और आइंदा भी नहीं करूँगा। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मुझे बुलाते
और सिर्फ एक पुलिस वाले को मोटरसाइकिल पर भेज देते तो मैं उसके साथ भी मोटरसाइकिल पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट के लिए आ जाता। इमरान रियाज ने वाज़े कर दिया कि मुझे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इंटेंशंस जो है वो नहीं लग रही कि वो केस सुनना चाहते हैं या वो उन लोगों के केस सुनना चाहते हैं जो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं। इमरान रियाज की इस वीडियो ने बड़ा ही एक नया जो है वो तहलका मचा दिया है और एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है कि क्या इमरान रियाज को दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिशें जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं या दोबारा से उनको हब्से बेजा में रखने की जो प्लान है उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन की कोशिशें की जा रही हैं। ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।